नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। बिहार दरोगा का मेंस एग्ज़ाम कल हो चुका है। आज हम लोग उसी पर चर्चा करते हैं कि कट ऑफ कितना जाएगा या फिर किस सेगमेंट से कितने क्वेश्चन आए, आपको जो अब तक पढ़ाया गया था हमारे द्वारा उससे कितने क्वेश्चन आए, इन सभी पर चर्चा करेंगे और आगे की आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। जो लोग मेंस दे चुके हैं या जो लोग अगला प्रीलिम्स दिए हैं, पिछले प्रीलिम्स में फेल हो गए थे, उन सबको क्या करना है। तो चलिए एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, जो आपके 100 क्वेश्चंस थे उसमें से किस सेगमेंट से कितने क्वेश्चन आए। तो देखिए, जो एनालिसिस रहा हमारा हिस्ट्री में 3 पार्ट, एक वर्ल्ड का भी आया था, उसी तरह ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, मैथ, इन सभी से कितने कितने क्वेश्चन आए इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, तो हिस्ट्री से जो आया था 4, 4, 7 और 2, यानी कि प्राचीन भारत से 4, मध्यकालीन से 4, आधुनिक से 7 और वर्ल्ड हिस्ट्री, इससे 2 क्वेश्चन आया। यानी कि कुल देखिए, ये इधर 15 क्वेश्चन और इधर 2 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन। ज्योग्राफी से आए 15 क्वेश्चन, पॉलिटी से आए 15 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से मात्र 3 क्वेश्चन, साइंस से भी 17 क्वेश्चन आए और मैथ के भी 17 क्वेश्चन। इसके अलावा रीजनिंग से 8 क्वेश्चन, यानी कि मैथ और रीजनिंग देखिएगा तो 25 क्वेश्चंस रहे। और इसमें हमारे पढ़ाए वैसे कितने आए, 100 में 74 क्वेश्चंस। क्वेश्चन पेपर कल जो आपके द्वारा प्राप्त हुआ वो बहुत विलंब से प्राप्त हुआ, इसके कारण आंसर की जारी नहीं किया गया, लेकिन रात में जब एनालिसिस किया गया तो कुल 74 क्वेश्चन। और यहाँ एक बात उभर कर स्पष्ट आई जिस पर कि आप नज़रअंदाज करते थे। इन 74 में से ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आपको सीधा सीधा क्वेश्चन जो बताया गया है या मैटर में जो दिया गया है उससे सीधा सीधा है, बल्कि जो एक्सप्लेन किया गया है आपको वीडियो में एक्सप्लेनेशन, उससे भी इस 74 में से लगभग ऐसे रहे 25 क्वेश्चन, जो कि यदि आप सिर्फ PDF देखे होंगे, PDF का अध्ययन किए होंगे तो ये 25 क्वेश्चन आप मिस करेंगे, क्योंकि इनकी चर्चा वीडियो के दौरान की गई थी, उससे लगभग 25 क्वेश्चन आए हैं। और कुछ क्वेश्चन जो हैं इनडायरेक्ट रूप से हैं, जो कि यदि आप ढंग से पढ़ेंगे तो इसी 74 के दौरान जो है इसी में कुछ क्वेश्चन, जैसे कि कंबोडिया किसका पार्ट है, तो सीधा सीधा आपको कभी नहीं बताया गया कि कंबोडिया किसका पार्ट है। लेकिन जब आप पढ़ेंगे आसियान, जब आपको बताया गया कि आसियान में कौन कौन से सदस्य देश हैं, ASEAN, आसियान के सदस्य देश जब आपको 3-4 बार बताया गया कई क्वेश्चंस में, तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्वी, तो कंबोडिया दक्षिण पूर्वी एशिया का सदस्य है। दक्षिण पूर्वी एशिया का जो संगठन है आसियान, उसका सदस्य है, यानी कि आसियान दक्षिण पूर्व एशिया में आता है, साउथ ईस्ट एशिया में। ये आपका क्वेश्चन है। तो इस तरह के पाँच क्वेश्चन लगभग इस तरह के हैं जो कि आपको इनडायरेक्ट रूप से आपके पढ़े हुए के कोरिलेशन के बीच से आए हैं। और इस तरह कुल 74 क्वेश्चंस आपको हमारे पढ़ाए हुए से हैं, जो कि कट ऑफ से निश्चित रूप से ऊपर होना चाहिए। हमारा जो अंदाज है कट ऑफ का, वो कट ऑफ 72 से 75 के बीच होना चाहिए, लेकिन 72 जो हैं वो सेफ लगभग मान के चलिए। और अब इसका कोई खास बात नहीं है कि कट ऑफ कितना जाएगा, ये आपके लिए अब फिलहाल बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि मेंस एग्जाम आप दे चुके हैं। अब आपके लिए महत्वपूर्ण है कि आप क्या करें आगे। तो देखिए, आपको क्या करना चाहिए। मेंस एग्जाम हो चुका है, तो अब आपको क्या करना चाहिए। अगला जो PT है वो 14 फरवरी को है, 14 फरवरी को PT एग्जाम है। तो अब आप इसका मेंस दे चुके हैं और आपको सबसे पहले तो फिजिकल की तैयारी में लग जाना चाहिए। लेकिन सिर्फ फिजिकल नहीं, आपको नेक्स्ट प्री जो है 14 फरवरी को, इसके लिए भी लग जाना चाहिए, क्योंकि आपकी संभावना ज़्यादा है बाकी लोगों की अपेक्षा। जो लोग मेंस दिए हैं उनकी संभावना अन्य लोगों की अपेक्षा ज़्यादा है, क्योंकि आपका एक लेवल निश्चित रूप से तैयारी हो चुका है। तो जो लोग इस बार डिस्क्वालीफाई भी करेंगे वो अगले बार के लिए तैयार होइए, क्योंकि अगले बार के लिए आपको तैयार होना है। इसलिए इस मेंस में आप पास होंगे या फेल, इसकी चिंता किए बिना आपको आगे बढ़ते रहना है। तो आगे बढ़ते रहने के लिए
14 फरवरी को जो एग्ज़ाम है आपका, उसकी तैयारी में जुट जाइए। और जो सेगमेंट अब तक आपका छूटा हुआ था, करंट अफेयर्स, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इन 2 सेगमेंट को पहले कीजिए, क्योंकि ये मेंस की तैयारी के दौरान आपका ये सेगमेंट छूटा हुआ था। आपने इस पर जो पढ़े भी होंगे तो कम फोकस किया, क्योंकि पिछली बार नहीं आ रहा था, इस बार भी इन सेगमेंट से क्वेश्चन नहीं पूछा गया। इसलिए इन 2 सेगमेंट को पहले मजबूत कीजिए। और 14 फरवरी को जब है आपका एग्ज़ाम, तो इसमें समझिए कि 31 जनवरी तक का करंट आपको पढ़ना है, यानी कि 2020 का पूरा करंट और 2021 का जनवरी का 31 जनवरी तक का करंट, इतना आपको पढ़ना चाहिए। तो इसके लिए फ़िलहाल जो है आपके पास 4000 क्वेश्चंस दिए गए हैं। और कई बार आपको परेशानी होती है कि इतना लंबा वीडियो कौन देखेगा। जैसे हिस्ट्री का 2100 क्वेश्चंस का वीडियो, हिस्ट्री का 2100 क्वेश्चंस का वीडियो मात्र 11 घंटे का है। यदि आपको 11 घंटे में हिस्ट्री कवर हो जा रहा है, फिर भी आपको वीडियो देखने में परेशानी हो रही है, तो आप 365 दिन करते क्या हैं? क्या पढ़ाई के अलावा अन्य ढेर सारे काम है? पढ़ाई आपका सेकेंडरी है? आप पूरा हिस्ट्री कंप्लीट 12 घंटे में, 11 घंटे में नहीं देख सकते, तो कैसे एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे आप? पढ़ाई पर यदि इतना समय भी नहीं दीजिएगा। आपको सिर्फ PDF चाहिए। PDF से भी अध्ययन कीजिए, लेकिन निश्चित रूप से 1 से 2 बार आपको वीडियो देखा होना चाहिए, और उसमें एक्सप्लेनेशन के बिंदु आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि कई क्वेश्चंस जो है रिपीट किए जाएंगे। जैसे आसियान का आपको बताया गया, तो आसियान से सीधा सीधा आपको क्वेश्चन कभी नहीं दिया गया, लेकिन जब आसियान के बारे में कोई भी करंट अफेयर्स बताया गया उससे जुड़ा हुआ, तो उसमें सदस्य देशों की चर्चा की गई, कितने सदस्य देश हैं, सदस्य कौन कौन से हैं। और निश्चित रूप से जब आपको 4000 क्वेश्चंस में से आसियान से यदि 5 क्वेश्चंस रहें उससे जुड़े हुए करंट अफेयर्स के, तो इसमें से 3 क्वेश्चन में आपको बताए जाएंगे निश्चित रूप से कि आसियान में सदस्य कौन कौन से हैं। तो जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको अतिरिक्त रूप से आसियान के सदस्य देश को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपको दिमाग में याद रहेगा। इस तरह आप जो है बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसलिए फिर से मैं जोर देता हूं कि आपको PDF के साथ साथ वीडियो को भी निश्चित रूप से 2 बार देखना चाहिए। जो भी महत्वपूर्ण वीडियो आपको दिए जा रहे हैं, जैसे मास्टर वीडियो सभी के हो गए, और करंट अफेयर्स के जो फुल लेंथ हैं, जैसे कि 4000 क्वेश्चंस का भी वीडियो अभी आधा ही है, एक पार्ट में है 12 घंटे का लगभग, और दूसरा पार्ट जल्द ही आएगा। तो इन सब वीडियो में आपको वीडियो भी निश्चित रूप से देखना चाहिए, ताकि यदि आप एक बार यदि नहीं देख सकते हैं 12 घंटे लगातार, वो संभव नहीं है, तो आप टुकड़े टुकड़े में देखिए। आप रूटीन बनाइए कि डेली 2-2 घंटे देखने हैं। ऐसे स्थिति में आप कर पाएंगे निश्चित रूप से। और आपको सिर्फ क्वेश्चन तो आपको PDF में भी मिल जाएगा, तो वीडियो देखने के दौरान आपको फोकस उन बिंदुओं पर भी करना चाहिए जो कि अतिरिक्त रूप से एक्सप्लेन किया जाता है, और ऐसी स्थिति में ही आप बेहतर कर पाएंगे। इस एग्ज़ाम के ट्रेंड से यही लगा कि सीधा सीधा कोई भी व्यक्ति एग्ज़ाम में 100 में से मान लीजिए कि सीधा सीधा किसी किताब से आपको कोई भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कि 100 में से 60, 70, 80 आ जाए, 60 आ जाए, ये टफ काम है। लेकिन आपको यहीं से जोड़ तोड़ के, इधर से उधर जोड़ तोड़ के सारे आपको आ जाएंगे। और इसमें जो मैथ के लगभग 25 क्वेश्चन थे, मैथ रीजनिंग 25 क्वेश्चन थे, उसमें से भी ढेर सारे, मैथ का तो सारा सेगमेंट कवर नहीं किया गया था, लेकिन रीजनिंग में, मैथ रीजनिंग में देखिए, मैथ में 17 क्वेश्चन में से 9 क्वेश्चन हमारे बताए हुए से आए हैं, और रीजनिंग में 8 में से 7 क्वेश्चन। रीजनिंग के ढेर सारे टॉपिक आपको कवर किए गए थे, लेकिन आपको हार्ड क्वेश्चन चाहिए था। एग्जाम में देखिए कितने इजी क्वेश्चन है, 8 में से 7 हमारे बताए हुए सेगमेंट से आए। और मैथ के कई सेगमेंट को कवर नहीं किया गया था, जिसके कारण कि मैथ में क्वेश्चन कम आए हमारे बताए हुए से, लेकिन फिर भी 17 में से 9 क्वेश्चन आपको हमारे बताए हुए से मैथ में आए हैं। और इसी प्रकार देखिए आपको बताते हैं, हिस्ट्री में जो है वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं कराया गया था, तो बाकी में 15 क्वेश्चन, 15 में से 13 हमारे बताए हुए से आए। उसी तरह ज्योग्राफी के जो 15 क्वेश्चन हैं, ज्योग्राफी के 15 में से 12 है, और पॉलिटी के 15 में से 11 क्वेश्चन हमारे बताए हुए से आए। कुछ क्वेश्चन के थे जिसकी चर्चा आपको कभी नहीं की गई, जैसे देखिए पॉलिश दांत पाषाण उपकरण, इसका नहीं लगता कि कभी आपको चर्चा की गई है। इसके अलावा पाद शाहनामा के रचयिता, इसका मुझे ध्यान नहीं कि कहीं आपको बताया गया है। लेकिन इन दोनों क्वेश्चन को छोड़कर, हिस्ट्री के 15 में से इन दोनों क्वेश्चन को छोड़कर बाकी 13 सीधा सीधा हमारे बताए हुए से हैं। उसी तरह पॉलिटी में देखिए जो 15 क्वेश्चन हैं,
उसमें वरीयता क्रम जो कि बहुत आसान रहता है, आपको सब किताब में मिलेगा, लेकिन ये संजोगवश मैं आपको ना मटेरियल में दे पाया हूँ, ना कभी आप इससे क्वेश्चन बताया गया है आपको, तो इसलिए वरीयता क्रम वाला मेरे पढ़ाई वैसे नहीं है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन कौन सा नहीं है, वो क्वेश्चन भी कभी आपसे चर्चा नहीं की गई। इसके अतिरिक्त लोकसभा में प्रथम विपक्ष के नेता, ये क्वेश्चन भी आपको मेरे द्वारा कभी नहीं बताया गया। और एक क्वेश्चन है, कौन प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं रहे, इसकी भी चर्चा कभी नहीं की गई। तो पॉलिटी में 15 में से ये जो 11 क्वेश्चन है, शेष 4 क्वेश्चन जो आपको चर्चा किया गया, वही क्वेश्चन कभी आपको नहीं बताया गया था। उसी तरह देखिए ज्योग्राफी में कृषि का काटो और जलाओ प्रतिरूप किस प्रदेश में है, तो सीधा सीधा इस तरह का चर्चा कभी नहीं किया गया, लेकिन आप इसे कॉमन सेंस से कर सकते हैं, क्योंकि काटो और जलाओ जो हो इसके बारे में चर्चा किया गया था झूम कृषि के बारे में, और झूम कृषि का भारत में जो क्षेत्र है वो है मेनली नॉर्थ ईस्ट। इस तरह कोरिलेट करके आपको कर सकते हैं इसको, लेकिन इस तरह डिटेल में कभी इसको बताया नहीं गया था आपको। इसके अतिरिक्त इस्पात उद्योग किसके आयात की अपेक्षा करता है, इस तरह का क्वेश्चन मुझे ध्यान नहीं कि आपको मैंने कभी बताया है। साथ ही पश्चिम बंगाल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा का जो नाम है, वो क्वेश्चन भी मुझे ध्यान नहीं लगता कि कभी मैंने आपको बताया है। और एक क्वेश्चन है, भारत में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। इन सब में 2-4 क्वेश्चन में मिस हो रहा हूँ कि कभी आपको चर्चा किया है, लेकिन 11 क्वेश्चन तो सीधा सीधा इसमें है कि मेरे पढ़ाए हुए से है, ज्योग्राफी का भी। इस तरह दोस्तों, यदि आप हमारे साथ ही जुड़े रहेंगे, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आगे हम और मेहनत करेंगे। तो आप लोग अगले पीटी के लिए तैयार हो जाइए। जो लोग इस मेंस को दिए हैं वो लोग अगले पीटी के लिए तैयार हो जाइए। चौदह फरवरी, बिना इस एग्ज़ाम का रिजल्ट का इंतज़ार किए आप फिजिकल में भी लग जाइए। जो लोग पीटी की तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी फिजिकल में लगे, क्योंकि फिजिकल आपका एक दिन में होने वाला चीज़ नहीं है, इसलिए आपको फिजिकल में भी लगना है। और साथ ही नेक्स्ट जो है 14 फरवरी, इसमें जम के डट जाना है। और फिलहाल आपको कोई एग्जाम का ध्यान नहीं देना है। बाकी इधर अगर आप भरे होंगे जो लोग इंटर लेवल, तो आप इंटर लेवल में नहीं जाएं, क्योंकि उसके पोस्ट बहुत लो ग्रेड पे के हैं, पे लेवल बहुत लो है, इंटर स्तरीय है, इसलिए आप लोग फोकस करें 14 फरवरी को। लेकिन उसमें भी निश्चित रूप से 21-2200 लोगों को ही सफलता प्राप्त करनी है। इसलिए यदि आप चाहें तो वैकल्पिक क्लास कर सकते हैं, जो 14 फरवरी को जो इंटर स्तरीय मेंस जो है जिन लोगों को देना है वो लोग भी दे सकते हैं, ताकि आपका करियर का एक विकल्प रहे। लेकिन आपको फोकस सबसे पहले करना है 14 फरवरी। और इसी बीच यदि बिहार एसएससी सीजीएल 3 आ जा रहा है ग्रेजुएट लेवल का, तो आपको करना है वो, नहीं तो उसके बिना जो है आप इनको फोकस कीजिए। बाकी सबका सिलेबस तो लगभग सेम है, थोड़ा सा इधर उधर किसी सेगमेंट से क्वेश्चन की मात्रा कम और अधिक इनका फ़र्क है। इसलिए दोस्तों आप लोग इसकी तैयारी में लग जाइए। हम जल्दी ही आगे का भी वीडियो लाएंगे। अब बाकी आपके साथ जुड़े रहेंगे रेगुलर टेस्ट सीरीज के माध्यम से। साथ ही अन्य सेगमेंट को भी कंप्लीट करने का प्रयास किया जाएगा दोस्तों। धन्यवाद।